नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए। और आज मैं आपको बताऊंगी मिथुन लगन के जातकों का जनवरी का महीना 2024 में कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आपके चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है आपका चार्ट। आप जैसे कि मिथुन लगन है, आपका स्वामी जो है वो बुध है। और मैं बुध से ही शुरुआत करती हूँ कि बुध जो है वो 6th हाउस में मंगल की राशि का बैठा है और वहाँ शुक्र भी है। शुक्र 18 जनवरी तक रहेगा और बुध जो है 6 जनवरी तक ही रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर 6 जनवरी तक रहेगा तो मतलब आप पहले से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये जो घर है वो कोर्ट कचहरी का, शत्रुओं का, मित्रता का ये घर है। ठीक है, कैसे दोस्त रहते हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, इस टाइम पीरियड में आपके शत्रु ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्योंकि बुध यहाँ पर और शुक्र अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और मंगल की राशि का है, उसका शत्रु प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल नहीं है हाउस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि बुध और शुक्र का जाप जरूर करें, मस्ट है आपके लिए महीना। अब अगर इसकी 7वीं दृष्टि देखती हूँ तो मैं ये पढ़ रही आपके 12th हाउस में। शुक्र जो प्लैनेट है वो लग्जरी के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाता है। अगर शुक्र स्ट्रांग हो 7th हाउस में तो आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी और हाउस में बहुत स्ट्रांगली बैठा है तो बाहर अफेयर ज़रूर करवाता है, चाहे वो बिफोर मैरिज हो चाहे वो आफ्टर मैरिज हो। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोलना चाहती, हर एक की कुंडली का अपना अपना विश्लेषण रहता है। आप कभी भी ऐसा देखें तो जज मत करिए किसी की कुंडली पे, बट ओवरऑल ये प्रिडिक्शंस रहती हैं कि अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा बैठा है तो बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं और लव मैरिज के होने के 99% चांसेस होते हैं। अब शुक्र यहाँ 12th हाउस में नीच दृष्टि से देख रहा है तो बाहर से सुख प्रदान कर सकता है, बट वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं कहूँगी कि इस टाइम पे ये सब चीज़ें मत सोचना। अगर कोई जाता है तो वहाँ पर आपको बदनामी होने के चांसेस रह सकते हैं क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं बैठा है, पॉजिटिव नहीं है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करें। खर्चा भी करा सकता है, शुक्र लग्जरी का कारक है तो अननेसेसरली एक्सपेंस एकदम से आ जाना, शुक्र से रिलेटेड चीज़ें जब आपकी जैसे शीशा बहुत ज़्यादा आपने महंगी चीज़ें करा रखी हैं उसका खराब हो जाना या उस पर ओवर एक्सपेंस होना, गाड़ियों पे, लग्जरी कार्स पे, अपने घर पे किसी भी तरह का जो अननोइंगली एक्सपेंस आ जाता है वो भी शुक्र के रिलेटेड ही है। तो वो भी हो सकता है कि आपका इस टाइम पीरियड में रहे क्योंकि वो सही नहीं बैठा। लेकिन अगर कुंडली में अच्छा है, आपका गोचर से इतना एक्टिव नहीं है वो, तो गोचर कह रही हूँ मैं आपके उस टाइम का आपका महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है आपकी, तो हो सकता है इतना इम्पैक्ट ना भी पड़े। ये उन लोगों के लिए जिनका महादशा अंतरदशा चल रही है या कुंडली में भी अच्छे नहीं बैठे हैं तो आपको इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है इस चीज़ का। तो 7th दृष्टि जो बुध शुक्र की मैंने बताई, बुध भी ये है कि वाणी का कारक, आपको बहुत सॉफ्टली बोलना है इस टाइम पीरियड में क्योंकि कई बार क्या है कि हम वाणी से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नेगेटिव पड़ जाती है। तो बुध शुक्र का जाप करें, खर्चों से और गलत चीज़ों से बच के रहें और वाणी में कंट्रोल करें, सॉफ्ट वाणी रखें, आराम से बोलें, जो भी चीज़ है आराम से हैंडल करें। ये तो रहा बुध शुक्र की बात आपके पूरे चार्ट में। फिर आते हैं 7th हाउस में मंगल और सूर्य यहाँ बहुत स्ट्रांग बैठे हैं। अब हर एक प्लैनेट का प्लस भी होता है और माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। अगर हम 7th हाउस को देखें तो वो स्पाउस का हाउस भी है और बिजनेस का हाउस भी है। अगर मैं स्पाउस के रिलेटेड पूछूं तो बताऊं आपको तो मंगल और सूर्य जब इकट्ठे बैठते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने घर में है। मंगल सूर्य अपने मित्र प्लैनेट का है, गुरु के प्लैनेट का है, तो स्ट्रांग है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा हस्बैंड को एग्रेसिव बना देता है क्योंकि सूर्य क्या है, ईगो है।
तेज है, बहुत अच्छे से आप में लीडरशिप क्वालिटीज होती है जब सूर्य लगन में होता है। लेकिन जब सूर्य आपके 7th हाउस में है तो वो स्पाउस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोस्टिक बना देता है, ठीक है। चाहे वो आपकी स्पाउस फीमेल हो, आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, वो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आपको फेस करना पड़ेगा, ये इशू आ सकता है। और मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लैनेट है, तो हालांकि जैसे होते ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगी क्योंकि नेगेटिवली बैठा नहीं है, बट टॉन्टेबाज करना, टॉन्ट कसना, कुछ ऐसा बोल जाना जो हल्का सा मे बी पिंच हो बट आपके हित में ही रहेगा, आपका कोई नेगेटिव नहीं होगा उसमें। बंदा जैसे समझा देता है तो थोड़ा सा, कई बार होता है ना, आप आराम से समझा रहे, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर समझा लिए, समझा कि ये चीज़ सही है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो अब क्योंकि बुध शुक्र भी इसके बाद यहाँ आ जाएगा, तो हो सकता है आपकी वाणी खराब हो जाए जिसके कारण अगले को गुस्सा आ जाए, समझ रहे हो आप। ऐसा रीजन इसलिए बनता है क्योंकि बुध शुक्र यहाँ पर अच्छा नहीं है। जब शुक्र 18 जनवरी के बाद आपके 7th हाउस में आ जाएगा और 6 जनवरी के बाद आपके बुध भी आ जाएगा, तो बुध वाणी का कारक है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि जिससे भी बात करो बहुत ही सॉफ्टली बात करो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जो भी स्पाउस आपका है, उसमें आपको बहुत अच्छे से बात करनी है। अगर कोई समझा रहा है तो आराम से, क्योंकि अगर आप थोड़े से अग्रेसिव होगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स आपको 7th हाउस में फेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज बिजनेस के तौर पे देखें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे, जल्दी आप ग्रोथ करेंगे बिजनेस में, एकदम से आप में स्मार्टनेस आ जाएगी। बुध शुक्र का जाप जरूर करें और बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मंगल सूर्य बहुत स्ट्रांग युति बना के बैठे हैं यहाँ पर, तो 15 जनवरी तक बहुत सही रहेगा। उसके बाद जब सूर्य आपका आ जाएगा 8th हाउस में, और ये शनि की राशि का, इतना नेगेटिव नहीं है बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, तो ठीक ठीक रहेगा। और 8th हाउस जो है वो हमारे ये कह लो रोग और काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड रहता है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है और ना ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो और जहाँ तक बात रही दृष्टि की, तो सूर्य मंगल की दृष्टि यहाँ पर जब वो 15 जनवरी से पहले पहले आपके लगन को भी देख रहे हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके प्रोफेशन हाउस में पड़ रही है, और बिजनेस के तौर से भी देखें तो मतलब बिजनेस में ग्रोथ पक्की है आपकी, अगर ओवरऑल मैं बताऊं आपको। और सूर्य लगन में, मंगल भी लगन में देख रहे, तो आपके भी जो आपको भी एकदम से होगा कि कुछ भी मैं नया कर रहा हूं तो मैं फटाफट करूं, इसको ऐसे प्लान करने लग जाओगे। बट क्योंकि बुध शुक्र कमजोर है, बुध कमजोर है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प, मतलब थोड़ा सा डबल माइंडेड आप हो सकते हो। तो इसलिए जब आप ये सब चीजें करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहां आप कहीं अटक रहे होगे या आप डबल माइंडेड होगे तो वहां पर ही आपको सपोर्ट करेंगे और आप अच्छे से अपनी बिजनेस में जो भी नया प्लान कर रहे हो या जो कुछ चेंज करने की सोच रहे हो तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। इनफैक्ट संभाल भी अच्छे से पाओगे, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे क्योंकि सूर्य में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपको ज़रूर देगा बिजनेस में। और आफ्टर अब मैं बात करती हूँ अगर शनि की, शनि आपके 9वें भाव में है और बहुत ही चुके बैठा है। आपके पेरेंट्स, आपके पापा से बहुत अच्छी बनेगी, फादर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ नया अगर आप बहुत टाइम से करने की सोच रहे हो कि मैं ये स्टार्ट करूं कुछ नया, अगर आपने पहले से प्लानिंग करके चल रहे थे तो आप इस टाइम पे बहुत अच्छे से करोगे क्योंकि एक तो मैंने बताया मंगल सूर्य अच्छा बैठा है, दूसरा शनि भी बहुत अच्छा बैठा है जो कि नई चीज़ के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, पुशअप करेगा आपको एक। लेकिन आपको आलस नहीं दिखाना है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि भाई अच्छा चलो देखते हैं, ये सब चीज़ें तो हैं, तो आलस नहीं दिखाना है, हार्डवर्क करना है और बहुत बढ़िया रहेगा आपका अगर कुछ नया भी स्टार्ट करते हो तो। आप शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस में, आय बढ़ेगी आपकी, कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स बढ़ेगा, या तो आप काम बढ़ाओगे तो 2 काम 3 काम भी कर सकते हो, तो क्योंकि 2 प्लैनेट्स बैठे हैं तो एक से बढ़कर काम भी आपके हो सकते हैं और इनकम बढ़ेगी भी, नेचुरल सी बात है उससे। फिर बात करते हैं हम इसकी 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही तीसरे घर में और छोटे भाई बहनों से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और
10वीं दृष्टि पड़ती है आपकी 6th हाउस में। तो 6th हाउस में जहां बुध शुक्र थोड़े से वीक हो रहे थे, वहां शनि उनको सपोर्ट करेगा। शनि वैसे भी न्याय का कारक है, तो जहां आप थोड़े से ये कह लो कि समझ नहीं आ रही थी आपको कि क्या सही है क्या नहीं है, अगर आपने उनके साथ अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने, क्योंकि शनि जो है ना, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो वही वो आपको अच्छे से सुधार भी देता है, आपको उसका न्याय भी मिल जाता है कि हाँ आपने गलत किया तो आपके साथ भी गलत ही होगा। तो जैसे अगर किसी के कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कुछ काम किया तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ेगा। सॉरी। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु आपके प्रोफेशन हाउस यानी कि 10th हाउस में विराजमान है, और राहु भी मैं बोलूँगी कि बहुत बढ़िया पोजीशन भी नहीं है, बहुत कम ठीक ठीक पोजीशन है। और राहु के ठीक सामने 4th हाउस में आपके केतु विराजमान है। केतु अगेन बुध की राशि का है, बुध इतना स्ट्रांग बैठा नहीं है, तो केतु में भी वही पावर आएगी, तो वो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। भूल के भी आप इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो या कहीं आप सोच रहे हो कि मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूं, अभी मत करिए, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। कहीं ना कहीं गुमराह होंगे, कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन लेने की आप तरफ जा सकते हो। और मैं ये बोलूँगी कि अभी कोई डिसीजन मत लेना, महीने 2 महीने क्या 1 साल के लिए ही रुक जाओ, 1-1.5 साल ही रुक जाओ, क्योंकि बुध जो चेंज हो जाते हैं पोजीशंस, बाकी चीज़ों की 1-1 महीने बाद चेंज हो जाती है, लेकिन राहु और केतु ऐसे जो 18 महीने तक सेम ही राशि में रहते हैं। और मन करेगा लेकिन मत करना। केतु में ये है कि 4th हाउस में आपका केतु केंद्र में हो तो आपको अध्यात्म की तरफ भी खींच के लेके जाता है, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। बट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी कहीं मत करना, कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट भी दे सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का भी कारक है। तो ऐसा हो सकता है कि मन करे इन्वेस्ट करो, लेकिन आप अपने ही घर से कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हो, जैसे जहां आप रह रहे हो, जिस जगह आप अपना टाइम स्पेंड करते हो वहां पर आपका मन ना लगे, और कहीं आपका मन करे कि चल मैं यहाँ जाता हूँ या मैं ये काम करता हूँ, घर से बाहर जाने का मन करता हो। बट मैं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करें उस टाइम पीरियड में, तो आपका थोड़ा ध्यान भी लगेगा, मन भी करेगा, और उस चीज़ को आप बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं तो आपको समझ आता है कि किस तरह से लाइफ में चीज़ों को हैंडल करना है, डील करना है। और राहु की जहाँ तक मैं बात करती हूँ दृष्टियों की, तो उसकी दृष्टि जो है 5th आपके 2nd हाउस में भी पड़ रही है। और देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं को रुकावट नहीं है, क्योंकि ये राहु कोई बुरा नहीं देख रहा है आपको, सही है। और प्रोफेशन भी आपका जॉब में भी सही चलता रहेगा, क्योंकि वो जॉब के ही घर पे है। तो अगर आप राहु का जाप करते हैं, अगर कोई आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं आपके ग्रोथ में, क्योंकि गुरु आपकी 11th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए इस महीने, मतलब इस महीने और आगे आने वाला साल कभी भी मिल सकता है। बट आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु भी स्ट्रांग बैठा है, या तो मिल चुकी है या आने वाले टाइम पे जरूर मिलेगी आपको प्रमोशन। तो आप राहु का जाप कर सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत क्विकली काम कराता है, बहुत चुटकी में काम कराएगा। राहु जितनी स्पीड से ऊंचा करता है उतनी स्पीड से गिराता भी है, ये भी बात है। तो स्पीड हम कहते हैं, स्पीड से कहते हैं कि राहु बहुत स्पीडली वर्क करता है। सो अगर आप राहु का जाप करते हैं, राहु को फेवर में कर देते हैं अपने, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दूसरी बात, आप कभी भी किसी प्लैनेट का जाप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल लाइफ में जैसे सपोज मानो राहु बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है, शनि बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। जब भी कभी हमारे सामने कोई मांगने के लिए आता है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो ऐसा बंदा हो जिसने खाया ना हो, कहते हैं कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे प्लीज़ खिला दो, कभी मना मत करो।
हमेशा खिला दिया करो, चाहे आप थोड़ा पैसे मत दो, कईयों को लगता है कि भाई नहीं पैसे देंगे तो सही नहीं है, ऐसे मत, खिला दो, बिस्किट का पैकेट रखो, बिस्किट खिला दो। तो उससे क्या होता है, राहु और शनि आपके ज़्यादा खराब होते नहीं है। कबूतर को खाना खिला सकते हो, जैसे दाना होता है आप लेकर रख लो अपना, मॉर्निंग में जब भी जाते हो आप, जहाँ पर एक जगह होती है जैसे सोसाइटीज़ वगैरह में उन्होंने रखा होता है कि भाई ऊपर छत पे नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे बनेरे में आप डाल देते हैं कटोरे में या कुछ ऐसे करके, तो वो आप काम कर सकते हो, इससे भी प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। तो ये भी साथ के साथ, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करो, चलो नहीं भी करोगे, लेकिन अगर आपके राह चलते कुछ ऐसा कोई मांग रहे तो उसमें आप देने में कोई कष्ट नहीं है, आपके लिए ही फेवरेबल रहेगा वो। तो राहु का जाप, अगर आपकी प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ज़रूर करें, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है आपका। फिर बात करते हैं गुरु की। गुरु तो मैंने जैसे बोला कि बहुत ही अच्छे बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो वाओ महीना है, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और आय के साधन भी मैंने बताया कि आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, नहीं तो पहले बढ़ चुकी होगी, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, बट ये टाइम पीरियड आपका अच्छा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जहाँ मैं कह रही थी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है कि स्मार्टली डिप्लोमेट बने या वो अपनी बात को समझाए, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो वहाँ गुरु ब्लेस करेंगे आपको और काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि हो तो नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गुरु ने अगर मैरिज के स्थान को देख लिया है तो कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं कराएगा, वो आपको बहुत सॉफ्टली से उस चीज़ को हैंडल करवा देगा, उस चीज़ से आपको पास कर देगा। तो ये रहा पूरे महीने का चार्ट, और मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा है। अगर मैं देखा जाऊं तो जो मेन चीज़ का ध्यान देने वाली है वो बुध, शुक्र और राहु की है। राहु भी तब जब आपका ऐसा कुछ टाइम पीरियड चल रहा है, अदरवाइज आप बुध शुक्र का जाप करें, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पे कंट्रोल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैं बोलती हूँ वो कितना एक्यूरेट रहता है आपकी लाइफ में। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मैं फिर बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।